अध्याय 3। भक्ति योग का ध्येय प्रत्यक्षानुभूति। भक्त के लिए इन सब शुष्क विषयों की जानकारी बस इसलिए आवश्यक है कि वह अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ बना सके। इससे अधिक उसकी और कोई उपयोगिता नहीं, कारण वह एक ऐसे पथ पर चला है जो शीघ्र ही उसे युक्ति के धुंधले और अशांतिमय राज्य की सीमा से बाहर निकाल प्रत्यक्ष अनुभूति के राज्य में ले जाएगा। ईश्वर की कृपा से वह शीघ्र एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पांडित्य गर्वियों की प्रिय अक्षम युक्ति बहुत पीछे छूट जाती है। वहां बुद्धि के सहारे अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ता। वहां तो प्रत्यक्ष अनुभव सूर्य की उज्जवल रश्मियों से सब कुछ आलोकित हो जाता है। तब वह और विचार या विश्वास नहीं करता। तब तो वह प्रत्यक्ष देखता है, वह और युक्ति तर्क नहीं करता, वरन प्रत्यक्ष अनुभव करता है। और क्या ईश्वर का यह साक्षात्कार, यह अनुभव, यह उपभोग अन्यान्य विषयों से कहीं श्रेष्ठ नहीं है? यही नहीं, बल्कि ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वह तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ हैं। और यह क्या हमारे जीवन का सर्वोच्च प्रयोजन भी नहीं है? संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी यह पक्की धारणा है कि केवल वही वस्तु उपयोगी है जिससे मनुष्य को पार्श्विक सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि धर्म, ईश्वर, परकाल, आत्मा आदि भी उनके किसी काम के नहीं, क्योंकि उन्हें उनसे धन या शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होते। उनके लिए एक ऐसी सारी वस्तुएं जो इंद्रियों के चरितार्थ नहीं करती, जिनसे वासनाओं की तृप्ति नहीं होती, किसी भी काम की नहीं। फिर प्रत्येक मन की विशिष्ट आकांक्षाओं के अनुसार उपयोगिता के रूप भी बदलता रहता है। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसे वह सबसे उपयोगी जान पड़ती है। अतः उन लोगों के लिए जो खाने पीने, वंश वृद्धि करने और फिर मर जाने के सिवा और कुछ नहीं जानते, इंद्रिय सुख की एकमात्र लाभ करने योग्य वस्तु है, ऐसे लोगों के हृदय में उच्चतर विषय के लिए थोड़ी सी भी सफ्रा जागने के लिए अनेक जन्म लग जाएंगे। पर जिनके लिए आत्मोन्नति के साधन ऐहिक जीवन के अक्षणिक सुख भोगों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी दृष्टि में इंद्रियों की तुष्टि केवल एक नासमझ बच्चे की खिलवाड़ के समान है, उनके लिए भगवान और भगवत प्रेम ही मानव जीवन का सर्वोच्च एवं एकमात्र प्रयोजन है। ईश्वर की कृपा कि आज भी यह घोर भोग लिप्सा पूर्ण संसार ऐसे महात्माओं से बिल्कुल शून्य नहीं हो गया है। पहले कहा जा चुका है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, गौणी और परा। गौणी का अर्थ है साधन भक्ति, अर्थात जिसमें हम भक्ति को एक साधन के रूप में लेते हैं, और परा इसी ही परिपक्वावस्था है। कर्मशः हम समझ सकेंगे कि इस भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए साधना अवस्था में कुछ बाह्य सहायता के लिए बिना काम नहीं बनता। और वास्तव में सभी धर्मों के पौराणिक और रूपक भाग आप ही आप उपस्थित होते हैं और उन्तिकामी आत्मा का प्रारंभिक अवस्था में उसे ईश्वर की ओर बढ़ने में सहायता देते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े धर्मात्मा उन्हीं धर्म संप्रदायों में हुए हैं जिनमें पौराणिक भाव और क्रिया अनुष्ठानों की प्रचुरता है। जो सब शुष्क मातन्य धर्म प्रणालियां इस बात का प्रयत्न करती हैं कि जो कुछ कवित्व में सुंदर और महान है, जो कुछ भगवत प्राप्ति के मार्ग में गिरते पड़ते अग्रसर होने वाले
सुकुमार मन के लिए अवलंबन स्वरूप हैं, उस सब को नष्ट कर डाले। जो धर्म प्रणालियां धर्म प्रसाद के आधार स्वरूप स्तंभों को ही ढहा देने का प्रयत्न करती है, जो सत्य के संबंध में अज्ञान और भ्रम पूर्ण धारणा लेकर बात का यत्नशील है कि जो कुछ जीवन के लिए संजीवनी स्वरूप है, जो कुछ मानवता रूपी क्षेत्र में लहलाती हुई धर्म प्रणालियों को यह शीघ्र अनुभव हो जाता है कि उनमें जो कुछ रह गया है वह केवल एक खोखलापन, अनंत शब्द राशि और कोरे तर्क वितर्कों का एक स्तूप मात्र, जिसमें शायद एक प्रकार की सामाजिक सफाई तथा तथाकथित सुधार की थोड़ी सी गंध बच रही है। जिनका धर्म इस प्रकार का है, उनमें से अधिकतर लोग जानते या न जानते हुए भी जड़वादी हैं। उनके ऐहिक तथा प्रलौकिक जीवन का ध्येय केवल भोग है। वहीं उनकी दृष्टि में मानव जीवन का सर्वस्व है। वहीं उनका इष्टापुर्त है। मनुष्य के ऐहिक सुख स्वच्छंद के लिए रास्ता साफ कर देना आदि कार्य ही उनके मत में मानव जीवन का सर्वस्व है। अज्ञान और मतान्ता की इस विचित्र मिश्रण में रंगे हुए ये लोग जितने शीघ्र अपने असली रंग में आ जाएं और जितनी जल्दी नास्तिकों और जड़वादियों के दल में जाकर शामिल हो जाएं, संसार का उतना ही मंगल है। धर्मानुष्ठान और आध्यात्मिक अनुभूति का एक छोटा सा कण भी ढेरों थोथी बकवासों और अंधी भावुकता से कहीं बढ़कर है। हम कहीं एक भी तो ऐसा आध्यात्मिक दिग्गज दिखा दो जो अज्ञान और मतान्ता की इस ऊसर भूमि से उपजा हो। यदि यह न कर सको तो बंद कर लो अपना मुंह, खोल दो अपने हृदय के कपाट, जिससे सत्य का शुभ्रोज्वल किरणें भीतर प्रवेश कर सके। और जाओ उन भारत गौरव ऋषि मुनियों की शरण में, जिनके प्रत्येक शब्द के पीछे प्रत्यक्ष अनुभूति का बल है। आओ हम सब अबोध शिशु के समान उनके चरणों में बैठे और ध्यान पूर्वक सुने उनका उपदेश।